दोस्तों, वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज को लेकर एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हमारे तेजस फाइटर जेट ने टारगेट के ऊपर सही से मिसाइल मारी थी या फिर नहीं। दरअसल वायु शक्ति 2024 में हमारे तेजस फाइटर जेट ने स्विंग रोल को परफॉर्म किया था, यानी इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे तेजस फाइटर जेट को हवा से हवा में मार करना था और हवा से सतह पर भी मार करना था। हवा से हवा में मार करने के लिए हमने अपने तेजस फाइटर जेट के ऊपर R-73 मिसाइल को लगाया था और हवा से सतह पर मार करने के लिए हमने अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। और अब बहुत से लोगों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि तेजस फाइटर जेट से जो हमने हवा से हवा में मिसाइल दागी थी और हवा से सतह पर लेजर गाइडेड बॉम्ब दागे थे, ये मिशन पूरी तरीके से फेल था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस समय हमारे तेजस फाइटर जेट की मदद से R-73 मिसाइल को फायर किया गया था, उस समय ये मिसाइल ठीक से फायर भी हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल टारगेट के पास में पहुंची, यानी इसको टारगेट के तौर पर एक ड्रोन दिया गया था, टारगेट के पास पहुंचते ही इस मिसाइल के अंदर जो प्रोक्सीमेट्री फ्यूज लगा हुआ है, उस प्रोक्सीमेट्री फ्यूज ने ठीक से काम नहीं किया था, जिस कारण मिसाइल टारगेट के पास में जाकर फटी नहीं थी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें तेजस फाइटर जेट की कोई भी गलती नहीं है। सारी की सारी गलती इस R-73 मिसाइल की है, क्योंकि जो हमारे पास इस समय R-73 मिसाइल है वो काफी ज्यादा पुराने वर्जन की R-73 मिसाइल है। तो ऐसे में मिसाइल के प्रोक्सीमेट्री फ्यूज की गलती है, ना कि तेजस फाइटर जेट की गलती है। उसके बाद ये मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाने की कोशिश की गई कि हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम भी टारगेट को सही से हिट नहीं कर पाया। एक्चुअल में ऐसा भी कुछ नहीं था। हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल थी वो टारगेट के पास में जाकर फटी थी, जिस कारण टारगेट खुद ही जमीन पर आकर गिर गया था। और अब जो ये मिस इन्फॉर्मेशन नई फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लेजर गाइडेड बॉम्ब भी ठीक से नहीं फटे थे, इस बात को समझने से पहले आपको तेजस फाइटर जेट के इस हवा से सतह पर मार करने वाले ऑपरेशन के बारे में जानना होगा। दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान तेजस फाइटर जेट को टारगेट के तौर पर 3 हट दी गई थी और इन 3 हट में से तेजस फाइटर जेट को तीसरे नंबर वाली हट को उड़ाना था। और इस काम को पूरा करने के लिए तेजस फाइटर जेट की मदद सुखोई 30 MKI भी करने वाला था। जिस समय तेजस फाइटर जेट की मदद से लेजर गाइडेड बॉम्ब दागे गए थे, उस समय हमारे लेजर गाइडेड बॉम्ब 100% एक्यूरेसी के साथ तीसरी हट के पास में जाकर फटता है, जिसके कारण तीसरी हट तो ब्लास्ट हो ही जाती है। साथ में इस लेजर गाइडेड बॉम्ब के अंदर डीले प्रोक्सीमेट्री फ्यूज का इस्तेमाल किया गया था और इस फ्यूज के लगे होने के कारण एक बार फिर से धमाका होता है, जिसके कारण दूसरी हट भी उड़ जाती है और फिर पीछे से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट आकर इस पूरे ही स्ट्रक्चर को उड़ा देता है। यानी जो हमारे इन दोनों ही फाइटर जेट को मिशन दिया गया था, इन्होंने इस मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। और अब आप खुद ही सोचकर देख सकते हैं कि हमारे तेजस फाइटर जेट का ये मिशन फेल साबित कहां से हुआ है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारा ये मिशन फेल साबित हुआ है या फिर आपका ये मानना है कि हमारा ये मिशन सक्सेसफुली हुआ है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।